Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज 3.5 ppm इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। एक विलयन में विलय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? 3.5 ग्राम पर लीटर, 3.5 मोल पर लीटर, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर और 3.5 मोल पर किलोग्राम। देखिए यहां पर मैं एक आपको की पॉइंट बताऊंगा, बट पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसी से हम एक की पॉइंट निकालेंगे और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपके आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए अगर पीपीएम का मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10⁶। ये मैं यहाँ पर भार बटे आयतन की बात कर रहा हूँ। भार बटे आयतन में हमने इसको लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विलय का ग्राम में भार बटे विलयन का ml में आयतन और गुणे 10⁶ कर दिया। मैं कहूं भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू तो मेरे को 3.5 दी गई है। पीपीएम की वैल्यू मुझे कितनी दी गई? 3.5 दी गई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3.5 ग्राम सॉल्यूट इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3.5 ग्राम विलय जो है वो 10⁶ ml विलयन में है। बात समझिए ना। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैंने कहा भाई ग्राम को चेंज कर दो किसमें? मिलीग्राम में। तो तुमने बोला सर 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम ये हो जाएगा। बात समझिए ना। ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो ये 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा किसमें? सॉल्यूट इन 10⁻⁶। अब मैंने कहा ml को लीटर में बदल दो। तो तुमने कहा सर लीटर ml में बदलेंगे तो 10⁻³ लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर मैंने कहा भाई इसको फिर से देख लो जरा। तो तुमने बोला कि सर ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम सॉल्यूट इन 10⁻³ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा तो चलो अब जरा देख लेते हैं। मैंने तुमसे कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास में 10⁻³ लीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना है? तो 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास 1 लीटर हो, यानी पर लीटर की मैं बात कर रहा हूं, ये पर लीटर लगा हुआ है, पर लीटर यानी तुम्हारे पास अगर 1 लीटर हो तो क्या होगा? तो तुमने बोला सर 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर। यही तो होगा ना। 3.5 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम डिवाइड बाई 10⁻³ लीटर। ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू क्या बचा? 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझे ना। 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी आपको समझ में आ रहा है कि आंसर सी करेक्ट है। अब जो की पॉइंट है वो क्या है? आपको एक बात ये समझ में आ गई कि 1 ppm ये इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो 3.5 ppm इक्वल टू 3.5 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझे ना। सीधे सीधे आप इस तरह से इसको देख के आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना।